सीट वीट निकालने के बाद बहुत दुख होता है। हल्का सा ये डैमेज है। एक्चुअली एक डैड को कॉल आया कि यहाँ पे एक लेपर्ड है। वॉचमैन भाई ने अपनी कार क्लीन कर दी। उनको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन शायद उनको भी पता लग गया कि ये अपनी ही कार है। बिकॉज मैंने तो बताया नहीं था और बोला भी नहीं था, उन्होंने खुद ब खुद कर दिया। शायद उन्होंने देख लिया होगा मुझे ये ड्राइव करते टाइम। वैसे तो मैं बोलने ही वाला था कि क्लीन करके दो, लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह के 9:30 हो रहे और अभी हम जा रहे हैं एसेसरीज़ की शॉप में। बिकॉज लैमिनेशन करानी है, बिकॉज इसको लैमिनेशन की नहीं है। एंड ये सीट बहुत ही प्यारी है। लाइक जब भी डोर ओपन करता हूँ ना, तो ये सीट खुद ब खुद अपने आप पीछे चली जाती है एंड बैठने के बाद वो अपनी पोजीशन में आ जाती है। जैसे और एक बार आपको बताता हूँ, रुको, ये देखो अपने आप पीछे जा रही है। पता नहीं आपको कैमरे में क्लियरली दिख रहा होगा कि नहीं। दो दिन पहले यहाँ पे इंजन की लाइट जल रही थी, पर आज दिख नहीं रही है। लास्ट टाइम एक बार दिखाया था, लेकिन वही सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम कुछ तो भी बता रहे थे और उसके बाद चले गया था, लेकिन फिर से आ गई थी और अभी फिर से गायब है। सो लेट्स सी, आज अगर टाइम मिलता है तो फिर एक बार फिर से दिखा लेते। वैसे तो मैं लास्ट टाइम गया था नासिक अपनी थार लेने के लिए, तभी भी मैं एक फ्रेंड की क्रेटा थी, वो क्रेटा में भी सेम इशू था। वो उसने भी नई नई ली थी और उसके बाद उसके भी इंजन की लाइट चली थी। एंड उसके बाद जब मैंने फ़ोन करके पूछा था शोरूम में, तो उन्होंने बोला था कि वो एक बार वो सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है, वो एक बार हो जाएगा सॉल्व तो वो निकल जाएगा। सो सेम इसमें भी ऐसा ही है। ये गड्ढे देख रहे हो, ये वही गड्ढे है जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बताया था। हाँ, इंटरनेशनल गड्ढे है ये। यहीं से टर्न है शायद। अच्छा यही है शायद, बट अभी तक बंद है। मुझे तो बुलाया था सुबह 9 बजे, फ़ोन करता हुआ है ना। हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कल का दिन बहुत ही मज़ेदार था, बिकॉज जैसे एक्सपेक्टेड था रेन, सेम वैसा ही था। मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। एंड जैसे ही हम लोग का हो गया, वहाँ से निकलने का टाइम आ गया, जो बारिश हुई ना ज़ोर से, मतलब लिटरली आई थिंक 3 बजने के बाद जो बारिश हुई ना, वो कंटिन्यू हो ही रही थी। सो अभी फ़िलहाल आए हैं वही एसेसरीज की शॉप में, जस्ट पहुँचे हैं एंड अभी तक कोई आया नहीं, क्योंकि अपन बहुत जल्दी आ गए ना, बहुत एक्साइटेड है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली अपने पास टाइम कम है एंड अपने को पूरा फ्लोर लैमिनेशन करना है। एंड ये मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा अपने भाई को, लैमिनेशन। अब जैसे डोर ओपन करूँगा ना, सीट अपने आप पीछे चली जाएगी। देखो एक बार बताता हूँ आपको करके, ये देखो। है ना एकदम मस्त फीचर्स। और जैसे ही बंद करूँगा अपने आप ऊपर आ जाएगी। मतलब सेम पोजीशन में जो हमने सेट की है। गाड़ी क्या मस्त लग रही है ना। मतलब हमने प्लानिंग की थी सेकंड बेस वेरिएंट से। उसके बाद धीरे धीरे जो बढ़ते गया ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्लानिंग करोगे ना कार की, तो कम नहीं होने वाला उसका बजट, हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिर धीरे प्लानिंग करते करते सीधा टॉप एंड वेरिएंट पे आ गए हम। ये अभी नोटिस किया मैंने, हल्का सा ये डैमेज है। हल्का सा ये निकला हुआ है एंड यहीं पे थोड़ा सा वो डैमेज है।
ऐसे सीट्स बाहर रखते ना बहुत दुख होता है। और जब खुद की गाड़ी होती है ना तभी वो फील आता है, ऐसे तो यूजुअली नहीं आता है, लेकिन जब खुद की गाड़ी की सीट्स ऐसे ओपन करके बाहर रखते हैं ना तब वो दुख पता चलता है। एंड अपन ने तो डिलीवरी के पहले ही करा लिया था ये सब, बिकॉज मुझे पता है कैसा लगता है, कैसा फील होता है, और पहले ही सब हो गया और उसके बाद डिलीवरी लेना तो टेंशन नहीं रहता। तो मैंने पहले ही लैमिनेशन करा लिया था अपनी कार का, मतलब अपनी मिनी रोवर का। बाहर बहुत गर्मी है, मैं आ गया फ़ैन के नीचे, रिमोट का कवर लगा लिया। और आज के डेट में कवर बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ कीज़ इतनी महंगी आती है। अरे यार रुक जा भाई 2 मिनट। तो आज के डेट में कीज़ के कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इतनी महंगी आती है ना कीज़। तो 2 ले लिए मैंने। अभी फ़िलहाल जिस टाइप का चाहिए था वो तो है नहीं, ये टाइप का चाहिए था, और इसमें ब्लैक कलर का चाहिए था, वो फ़िलहाल अवेलेबल है नहीं, तो हमने ये नॉर्मल लगा लिया, फिर बाद में देखेंगे कभी चेंज करना होगा। और ये एक एक्स्ट्रा ले लिया सेकंड की के लिए। ये शर्ट इतना मस्त है ना, एकदम कंफर्टेबल फील होता है। और ये हमने लिया था मुंबई से। आ जाओ यहाँ पे फ़ैन के नीचे। फिर से वही होने। भी आप एसेसरीज़ की शॉप पे आओगे ना कार लेके खुद की, तो है ना दिमाग इतना तेज़ चलने लग जाता है ना कि क्या लगाऊँ और क्या लूँ, ये वो XYZ। तो वैसे ही अपन ने कवर वीवर लगा लिया, और देख रहा था मैं एक्चुअली एडाप्टर अपनी मिनी रोवर के लिए मुझे चाहिए था, वो भी टाइप सी वाला। फ़िलहाल अवेलेबल है नहीं, तो शाम तक आएगा शायद, तो ले लेंगे। मतलब हो ही गया ना। हाँ बस, ये वायरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी पे सब है। लगेगी नहीं पहली बार। हाँ हो गया कंप्लीट। एंड बज रहे हैं 10:41, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे लगे खाली सिर्फ ये करने के लिए। बहुत ही क्विक कर लिया। एंड चलो निकलते। जैसे ही ये सब हो गया ना, मैंने सबसे पहले ना सीट्स चेक कर लिए, बिकॉज वायरिंग कहीं भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल एयर बैग, फिर सीट आगे पीछे करने के सब कंट्रोल्स वहीं पे है, मतलब उसकी वायरिंग वहीं पे है, एंड सब परफेक्ट है। एंड अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर पे, और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लानिंग है। अभी अपन फ़िलहाल जा रहे हैं टाटा सर्विस सेंटर में, बिकॉज इसका एक मड फ्लैप है जो पीछे का टूट गया है, एंड वो कहीं पे तो भी लग गई थी, और उसके वजह से फिर वो टूट गया था एक साइड का। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होगा तो फिर वो मड फ्लैप लगा लेंगे। मतलब यूजुअली तो एक मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सेट में आता है और वो सेट में ही लगाते, लेकिन ट्राई करते अगर देते तो ठीक, नहीं तो फिर सेट ही लगा लेंगे पूरा। इसका पावर मोड चेक करते हैं। फिलहाल तो हम सिटी में हैं, तो बहुत ही कम चांस है अपने को भगाने के, लेकिन जो क्विक रिस्पांस मिल रहा है ना, लाइक मैं अभी हूँ 4th में, ठीक है, अभी 3rd पे आ गया, एंड वो रिस्पांस जो है ना वो फील आता है सीरियसली। ये देखो, एंड मैं स्टिल 3rd पे हूँ, ओके, बिकॉज गेयर चेंज ही नहीं किया मैंने, और चेंज भी कहाँ करूँ, यहाँ कहाँ चेंज कर सकता हूँ। एंड साउंड सुनना अभी जब मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ।
बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा अगर ये कहीं हम ऐसे अच्छे खासे ट्रैक पे हो तो। यहीं पे है, हाँ यहीं पे है। सो ये रहा अपने यहाँ का एकदम छोटा सा टाटा का सर्विस सेंटर। क्या हो रहा है सर इसमें? इंजन लाइट ऑन होता है, मतलब एक बार पहले भी चेक कराया था तभी फिर नॉर्मल हुआ था, लेकिन फिर से अभी जब गोवा से यहाँ आ रहा था मैं तो फिर से वो लाइट ऑन हुई थी और अभी फिर से बंद हो गई, मतलब चालू बंद होती है। चेक किया, कुछ फॉल्ट मिला नहीं इनको। अभी देखते हैं, अगर फिर से लाइट जलेगी तो चेक कर लेंगे, फ़ोटो निकाल के इनको भेज देंगे। भाई टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन इसको ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों नहीं दिया। एटलीस्ट ड्राइवर साइड तो भी देना चाहिए विंडो का। इतनी महंगी गाड़ी है ये सब, तो आई थिंक इनोवा में तो अपनी इनोवा में वी वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाता है, और वो भी चारों विंडो का। एटलीस्ट ये इनको देना चाहिए था ड्राइवर की साइड का। शाम के 5 बज रहे और जस्ट अब भी आया घर पे, और बीच में मतलब मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि हम फिर लंच पे चले गए और व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। एंड जस्ट अभी घर पे पहुंचा और गाड़ी की कंडीशन देखो, और हैरियर में वो अपने दूसरे घर पे छोड़ के आ गया। दोपहर के 12:30 हो रहे और अभी जा रहा हूँ ऑफिस पे। और कल मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, वो ख़त्म ही नहीं कर पाया, तो फिर आज वो कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं जिम वगैरह जस्ट जाके आ गया और फ्रेश होके अभी जस्ट जा रहा हूँ ऑफिस। और ऑफिस के बाद फिर एक जगह जाना है, वहाँ जाते और फिर मिलता हूँ आपसे जैसे फ्री होता ऑफिस से। एंड ये कार मैं वहाँ नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था, आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो ऑफिस पे तो ये कार नहीं लेके जाऊँगा मैं। अभी फ़िलहाल बाइक से जाऊँगा और फिर मिलता हूँ बाद में। ऑफिस पे जाने के बाद एक्चुअली एक डैड को कॉल आया कि यहाँ पे एक लेपर्ड है, मतलब हम हैं चिंचनी अपने यहाँ से कुछ 10 या 20 किलोमीटर के आसपास है, 20 नहीं 10 किलोमीटर के आसपास। एंड वहीं एक गांव है कनिकपाड़ा करके, तो यहाँ पे पूरा जंगल एरिया है। और कल रात को इनको लेपर्ड दिखा था, तो कल फॉरेस्ट वाले रात को आए थे, यहाँ पे मुर्गी रखी थी, ट्रैप लगाया था, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। यहाँ पे निशान वगैरह थे लेकिन वो अभी फ़िलहाल तो है नहीं, क्योंकि बारिश है ना, बारिश में क्या ही दिखेगा आपको, मतलब वो रहेगा। एंड यहीं से चोरी करके भाग गया, चोरी मतलब उठा के लेके भाग गया। दुपारी कुठे वाडीत गेला दाखव वाडीत तिकडे पठाण कधीची गोष्ट आहे 3 दिवस झाले। उसके पास आप वो जहाँ रहता है छुपा होता है ना, उधर आप गए ना तो उसको ना ये लगता है मेरे पे अटैक करेंगे ये वाले, इसलिए वो सेल्फ डिफेंस में अटैक करता है। इतना घना जंगल है, बट ऑब्वियस यहाँ पे आसपास कहीं होना ही चाहिए। एंड इसी वजह से 2 दिन से यहाँ पे स्कूल भी बंद है, मतलब गवर्नमेंट की स्कूल है ये। सब लोग जमे हुए हैं यहाँ पे, बट ऑब्वियस एक डर तो रहेगा ही गांव में लोगों को। मुर्गे चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। यूजुअली ऐसे चिल्लाते नहीं है, जब चिल्लाते तो थोड़ा सा हिंट तो रहता ही है कहीं ना कहीं, ऐसा इनका कहना है।
तो जस्ट अभी मीडिया आई है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे इतना कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है ये सब होने के बाद, क्योंकि एक भाई को अटैक भी हुआ था, आपको मैंने अभी वीडियो बताया था। एंड देखते हैं इसके बाद फिर यहाँ से अभी निकलते घर के लिए। फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी कुछ दिखने नहीं वाला है, बिकॉज यूजुअली वो इतने लोगों के सामने तो आने नहीं वाले हैं। एंड रात को ही फिर से अटैक होगा, तो फिर रात को शायद फिर से एक टीम आएगी और वही कैमरा वगैरह सब सेटअप करेगी एंड उसके बाद ट्रैप लगाएगी। अगर आ गया हाथ में तो ठीक, नहीं तो फिर देखते बाद में आगे। साढ़े 8 हो रहे रात के और अभी जस्ट मतलब हाफ एन आवर पहले ही मैं उठा, बिकॉज सो गया था घर जाके। बिकॉज 3 दिन से हम इतने घूमे जा रहे और फिर सोने का मतलब प्रॉपर मेरे को नींद नहीं मिली थी, बिकॉज मैं ज़्यादा देर सोता हूँ ना, इसके वजह से। और अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से फार्म हाउस के लिए, बिकॉज फार्म हाउस पे आज डिनर का प्लान है एंड रिलेटिव सब आए हैं, तो फिर वही प्लान किया। इतनी मस्त बारिश है और वैसे क्लाइमेट में वहाँ पे जाके ओपन में मतलब बाहर बैठ के ऐसे डिनर करना बहुत ही अलग ही मज़ा आता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और बीच में से कुछ एक पार्सल भी ले लेते हैं खाने के लिए। फिर भी आस लगी है दिल में, तुम आओगी मुझसे मिलने चुपके चुप। दिन भर दिन ये गड्ढे इतने बड़े होते जा रहे हैं, आई मीन इतने डीप होते जा रहे हैं और साइज में से बड़े होते जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे अपने को थार के सिवा ये सब कार तो चलने ही नहीं वाली है। पता नहीं ये कब बनाएंगे सीरियसली। ये देखो हालत देखो, कंडीशन देखो रोड की। यहीं से अपना पार्सल ले लेते, मैंने पहले ही फ़ोन करके ऑर्डर दे दिया था। टाइम देख रहे हो 9:09 और स्टिल हम यहीं पे है। और इतना डिले क्यों? तो स्प्रिंग रोल की वजह से। तो मतलब ऑर्डर दे के मतलब ही क्या हुआ इतनी जल्दी, जब इतना वेट ही करना था। लेकिन अभी क्या करें, ऑर्डर दे दिया और पैसे भी भर दिए, तो फिर लेके ही जाना पड़ेगा। तो एक और 5-10 मिनट और फिर वेट करते, नहीं तो फिर कैंसिल कर देंगे। ये टाइम देखो 9:30 और अभी जी मैं समझ सकता हूँ सर। एक्चुअली पट्टा तैयार नहीं था ना, उसको फ्रेश तैयार किया, इसके लिए टाइम लग गया सर। चलो तो कभी ऐसा होता था आपका हमेशा रेगुलर कैसे? चलो ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू। चलो तो अभी निकलते 9:30 होने आगे एंड एज यूजुअल डिले हो गया। चलो कोई नहीं, हाँ, देर ही सही, लेकिन अभी लेना ही था तो फिर वेट करना ही पड़ा। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ, दुनियादारी चों जो 11 बज रहे और जस्ट अभी अपना डिनर वगैरह हुआ और यहाँ से अभी निकल रहे घर के लिए। एंड बहुत ही शांत एरिया है नहीं। और एक बैड न्यूज़ है, आपको फिर मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि अभी वो बताने की हालत में हूँ नहीं। जस्ट अभी घर पे पहुँचे एंड इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो गिव इट अ लाइक। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय।